नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने वाली रिया चक्रवर्ती को अब कोई नहीं बचा सकता। वो बहुत ही लंबे समय के लिए हवालात की हवा खाने वाली है। जेल के अंदर वो 10 साल से ज्यादा अब सड़ने वाली है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पुलिस कमिश्नर, कोई भी डीसीपी और कोई भी बॉलीवुड गैंग का कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे अब बचा नहीं सकता है, क्योंकि वो एक नहीं कई सारे जाल में फंस चुकी है, कई सारी एजेंसियों के निशाने पे आ चुकी है। सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, पुलिस हर तरफ से ये पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि इसने जो स्मार्टनेस करने की कोशिश की थी कि उसको लगा था कि वहां मुंबई की सरकार, मुंबई की पुलिस उसे बचा लेगी और वो अपने सारे चैट्स को डिलीट करके अपने पाप से मुक्त हो जाएगी। वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फोन के डाटा को जब रिट्रीव किया गया, जिन फोन चैट्स को, जिन कॉल्स को उसने डिलीट कर दिया था, वो जब दुनिया के सामने आया, जब ईडी ने उसे रिट्रीव किया, सीबीआई का साथ शेयर किया, तो मालूम चला कि वो तो ड्रग्स न सिर्फ लेती थी, बल्कि ड्रग्स वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। रिया चक्रवर्ती के 8 डिलीटेड व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिससे सारे लोगों के होश उड़ गए हैं, जिसमें यह साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से शातिर अंदाज से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उसके चाय में, उसकी कॉफ़ी में, उसके जूस में, उसके पानी में धीरे धीरे एक एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप दे करके सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी, और जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का हेल्थ डिटोरिएट कर रहा था। ये तमाशा कर रही थी कि तुम्हें डिप्रेशन है, डिप्रेशन देने की दवाई और ड्रग्स वो खुद देती थी, और खुद ही उसके इलाज के लिए उसे अलग अलग काला जादू, तो कभी साइकेट्रिस्ट, तो कभी डॉक्टर्स, अलग अलग काम में वो लिप्त थी। क्योंकि अब इसका भांडा फूट गया है, क्योंकि जो चैट्स में जो पता चल रहा है कि ये 4 लोग, उसमें जया शाह, श्रुति, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती का भाई, ये सारे लोग इस डिलीटेड चैट के जंजाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरे चैट का ये है कि रिया चक्रवर्ती खुद इस बात को कह रही है कि उसने एक बार एमडीएमए लिया था। ये एमडीएमए क्या है, ये ड्रग्स किस तरह का ड्रग्स है? ये ड्रग्स बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है, और ये एक इलीगल ड्रग्स है। दुनिया के किसी भी देश में इसका बेचना, इसको रखना, इसको कंज्यूम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है। और जिस शख्स के पास ये एमडीएमए मिलता है, उसे कम से कम 10 साल की सजा वो होनी ही होनी है। इसमें बेल भी नहीं मिलती, इसमें कोई एस्केप करने की कोई गुंजाइश तक नहीं है। और सवाल ये उठ रहा है कि ये ड्रग्स रिया चक्रवर्ती को कौन देता था, क्योंकि ये तो आसानी से बाजार में मिल नहीं सकता, और इसलिए रिया चक्रवर्ती और ये जो पूरा गैंग है उसके रिश्ते ड्रग माफिया के साथ हैं। कोई गौरव आर्या नाम का कोई ड्रग पैडलर है, जिससे बातचीत करके उससे ये डिमांड कर रही है। ये सारी बातें अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुकी है। ये एमडीएमए के बारे में मैं आपको बता दूं, इस ड्रग्स के बारे में, इस ड्रग्स का नाम है मेथिनिल डाइऑक्सी मीथेनफेटामाइन, और ये जो इस्तेमाल होता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुशांत के जिम ट्रेनर ने बताया था कि जब यूरोप से वो वापस आया था तो अचानक उसमें कई सारे बदलाव हो गए थे। जब वो जिम में, तो पहले वो एक बाहुबली की तरह वो एक्सरसाइज किया करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के संगत में जब वो यूरोप से वापस आया था तो वो कांपते थे, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो असर था इस ड्रग का। और ये तो कहानी अब रिया चक्रवर्ती बताएगी कि कहां से उसने कब किसके कहने पे ये ड्रग्स मुहैया कराए, और वो सुशांत सिंह को क्यों दिया करती थी। लेकिन जो मौत की जो कड़ी है, जो मौत की जो मिस्ट्री है,
उसमें इस ड्रग्स का एक बहुत बड़ा एक रोल सामने नजर आ रहा है, जिसमें मुंबई पुलिस भी घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि यह ड्रग्स 6 घंटे के बाद शरीर के दूसरे फ्लूइड के साथ मिल जाता है, फिर इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। और ये जो पोस्टमार्टम में, ऑटोप्सी में जो लेट किया गया है, क्या ये सारा कुछ एक साजिश का हिस्सा है? ये मुंबई पुलिस को अब ये जवाब देना होगा। ये जवाब इसलिए भी देना होगा क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो इस इन्वेस्टिगेशन का तमाशा बना दिया था। ये मोटी मोटी मुर्गियों को पकड़ रहे थे, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, और उससे कोई बयान नहीं, कोई केस नहीं, और 56 लोगों से आपने पूछताछ कर ली। ये जो चैट, जो डिलीटेड चैट है, जो ईडी के हाथ लग गई, ये मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं पहले इसके ऊपर कोई विचार किया, इसके ऊपर इस एंगल से क्यों नहीं जांच किया? तो कहने का मतलब ये है कि मुंबई पुलिस, बॉलीवुड गैंग, महाराष्ट्र की सरकार, इन सबको मालूम है कि मुंबई में खुलेआम इस तरह के ड्रग्स बिक रहे हैं। और ये ड्रग माफिया बॉलीवुड के रग रग में घुसा हुआ है, क्योंकि इस चैट से जो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट किए हैं, उससे कई सनसनीखेज चीजें सामने आई है। उसमें जया शाह के नाम की एक लड़की है जो इसे ये ड्रग्स मुहैया कराती थी, वो ये बता रही है रिया चक्रवर्ती को कि ये ड्रग्स कैसे इस्तेमाल करना है। ये बात नवंबर 25, 2019 का ये चैट है, जिसमें वो कहा जा रहा है, गिव 4 ड्रॉप्स इन द टी, कॉफी और वाटर। मतलब ये कि किसी चीज में, कॉफी में, पानी में, जूस में, चाय में, ये 4 बूंदे मिला दो, लेट हिम सिप इट, और उसे पीने दो, गिव इट 30 to 40 मिनट्स टू किक इन, और 30 से 40 मिनट देना, फिर वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। उसे बेहोश करने के लिए दिया जा रहा था, उसे बिल्कुल ही डिप्रेशन में लाने के लिए दिया जा रहा था। ये किस लिए दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ये सब बात मालूम थी कि उसके ही घर में, उसके ही पैसे पे पलने वाले, उसके घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले उसके ही जान के दुश्मन बन गए हैं? क्योंकि ये अगर उसे पता होता, और अगर ये सारी चीज़ें अगर उसे खुद करनी होती, तो वो रिया चक्रवर्ती और ये सैमुअल मिरांडा, ये जया शाह, सौविक चक्रवर्ती, इन लोगों से इस तरह से इन्हें लुका छुपी नहीं खेलना पड़ता, चोरी चोरी चुपके इन ड्रग्स को नहीं लाना पड़ता। क्योंकि बहुत सारे चैट्स में ये साफ साफ सैमुअल मिरांडा चैट से बता रहा है कि हमारे घर में अब खत्म हो गया है, नया स्टफ लाना पड़ेगा। उधर से जवाब दिया जाता है कि भाई क्या सौविक के दोस्त से लाया जाए, तो वो कह रहा है कि नहीं, उसके पास मैंने बात कर ली है, उसके पास अभी ये दवाई MDMA नहीं है। ये इस तरह की साजिश घर के अंदर रहकर जिसके टुकड़े पे आप पल रहे हो, उसी के खिलाफ ये साजिश कर रहे हो। ये कितनी शर्मनाक घटना है। कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड गैंग के द्वारा, ये जो परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये सुशांत के खिलाफ एक हनी ट्रैप की साजिश की गई, इस लड़की को भेजा गया जिसने एक हंसते खेलते नौजवान को एक पिंजरबंद जानवर में कन्वर्ट कर दिया था कि वो न कुछ बोल सकता है, न समझ सकता है। दिन रात वो सोता रहता था ताकि उसकी मेमोरी लॉस हो जाए। इस ड्रग का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है, हेलुसिनेशंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कलाकार जो उभरता हुआ कलाकार था, जिसने 4-5 सालों में बॉलीवुड में वो उस कीर्तिमान को स्थापित किया जो ना तो सलमान खान ने कभी किया, ना शाहरुख खान ने किया, ना आमिर खान ने किया। जिस तरह की इनिशियल फेज में ही जिस तरह के हिट्स, जिस तरह की एक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत ने की, ये सारे ये जो 50-55 साल के ये जो बूढ़े हो रहे एक्टर्स ने, इन लोगों से कहीं आगे ये निकल रहा था। तो क्या सवाल यही है, ये जो 50,000 करोड़ का ये जो बॉलीवुड का जो धंधा चलता है, और इसमें जो मोटी मोटी जो मुर्गियां हैं, ये बूढ़े बूढ़े जो एक्टर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन कंपनीज बना करके ये सारे पैसे जो ले जाते हैं लोगों के, उसमें उस स्टेटस को कहीं ये तोड़ने के लिए एक खतरा के रूप में इन लोगों के सामने पैदा हुआ, और इसे एक मोहरा बना करके रिया चक्रवर्ती को तो इसके पास नहीं भेजा गया। कई सारी बातें हैं और ये सब एंगल्स को CBI
जांच कर रही है। सीबीआई पे याद आया, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह संकेत दे दिए हैं पूरी तरीके से कि अब इस मसले में सिर्फ और सिर्फ मर्डर एंगल से तहकीकात हो रही है, क्योंकि उनके पास अब बहुत सारे, अभी तो ये तो सिर्फ चैट निकला है, सीबीआई के पास बहुत इस तरह के पुख्ते सबूत मिल गए हैं जिससे यह साफ हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं, 13 तारीख की रात उसकी हत्या की गई है। और कई सारे अब सवाल जवाब उद्धव ठाकरे सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार भी अब इसमें घिर गई है। क्योंकि ये ड्रग्स का मसला जब भी सामने आता है, एक बात समझ लीजिए, ड्रग्स का धंधा ये छोटे मोटे पॉकेट मार नहीं करते, ये स्नैचर नहीं करते, ये छोटे मोटे सड़क छाप गुंडे नहीं करते। ड्रग्स का नाम जैसे ही सामने आता है, आप समझ लीजिए कि जरूर किसी बड़े नेता, किसी बड़ी पार्टी, कोई बहुत बड़ा पुलिस के द्वारा संरक्षित ये माफिया ऑपरेट करता है। अदरवाइज ड्रग्स का धंधा वो नहीं चल सकता किसी भी जगह पे। और इसलिए इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस भी घेरे में आ गई है, कूपर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स भी घेरे में आ गए हैं, क्योंकि जो एम्स की जो मेडिकल बोर्ड है, जो सुशांत के ऑटोप्सी पोस्टमार्टम विसरा को फिर से तहकीकात कर रही है, उसके भी जो चीफ हैं डॉक्टर गुप्ता ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मसला बहुत ही पेचीदा है, ये सुसाइड का मसला नहीं है। इस रिपोर्ट से ये साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ों को छिपाने की कोशिश की है। शुक्रवार को जब एम्स की टीम रिपोर्ट देगी तो सीबीआई फिर एक्शन में आएगी। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे परेशानी में फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया है चीफ मिनिस्टर को, और यह कहा गया है कि सरकार क्या सो रही है? मुंबई के अंदर खुलेआम इस तरह से ड्रग्स बट रहा है, व्हाट्सएप चैट के जरिए सप्लाई की जा रही है, और मुंबई पुलिस सो रही है। किसके इशारे पे, किसके संरक्षण के तहत ड्रग का धंधा बॉलीवुड में चल रहा है? और इसके लिए उन लोगों ने असेंबली के अंदर, बीजेपी ने मांग की है कि असेंबली के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जिन जिन चेहरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो एक एक करके अब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये चारों लोग जिनके नाम इस ड्रग कार्टेल के साथ, ये जो किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को ये लोग ड्रग्स दिया करते थे एमडीएमए, अब इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर रिया चक्रवर्ती इस वीडियो को देख रही है तो उसे एक सलाह मुफ्त की मैं दे रहा हूं, उसे अगर बचना है, अगर अपनी सजा कम करवानी है, तो उसे सीबीआई के सामने सारे राज खोल देने चाहिए। वो सरकारी गवाह बन जाए और ये सारे लोग, ये जो जिनके नामों को छिपाया जा रहा है, उसके नाम उगल दे और उसमें उसकी सजा कम हो जाएगी। अदरवाइज वो उम्र कैद के लिए भी ताउम्र जेल में सड़ती रहेगी और उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है, क्योंकि कुछ आगे के कुछ घंटों के बाद कुछ और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।